झारखंड बोर्ड ने इस वर्ष की इंटरमीडिएट परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा कर दी है। परिणाम राज्य सरकार में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने घोषित किए। इस बार साइंस में 59%, कॉमर्स में 77.37% और आर्ट्स में 82.53% बच्चे पास हुए हैं। इंटर की परीक्षा 11 से 28 फरवरी तक कुल 470 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी। इस बार कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से पहले ही रिजल्ट जारी होने में देरी हो चुकी थी। ऐसे में झारखंड एकेडमिक काउंसिल में एक साथ रिजल्ट निकालने का निर्णय लिया है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार गिराने को लेकर बागी विधायकों की कोशिश का मामला गहराता ही जा रहा है। गुरुवार को कांग्रेस की ओर से कुछ ऑडियो टेप की बात सामने आई। इस ऑडियो टेप के आने के बाद राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा और संजय जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। कांग्रेस ने इस ऑडियो टेप में सीधे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत का नाम लिया है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में जारी सियासी लड़ाई अब हाईकोर्ट में भी लड़ी जा रही है। सचिन पायलट गुट की ओर से दायर की गई याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने नोटिस पर प्रस्तावित कार्रवाई मंगलवार तक बढ़ा दी। अब सुनवाई सोमवार 10 बजे होगी। पायलट गुट की ओर से हरीश साल्वे ने दलील दी है कि पार्टी के अंदर रहकर मुख्यमंत्री के खिलाफ आवाज उठाना बगावत नहीं है। हरीश साल्वे ने कहा कि स्पीकर का नोटिस गैरकानूनी है। जो विधायक राजस्थान से बाहर हैं, वो परेशान हैं, उनको राहत दी जाए। वहीं स्पीकर की ओर से दलील दे रहे अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि पायलट की याचिका प्रीमेच्योर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दौरे पर लेह के स्टकना पहुंचे हैं। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जो कुछ भी अब तक बातचीत की प्रगति हुई है, उससे मामला हल होना चाहिए। कहां तक हल होगा, इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन इतना यकीन मैं जरूर दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती, उस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि देश के 130 करोड़ भारतवासियों को भारत की सेना पर नाज है। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को तीसरी बार काउंसिलर एक्सेस की पेशकश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पाकिस्तानी अधिकारियों की उपस्थिति के बिना कुलभूषण जाधव को काउंसिलर एक्सेस की पेशकश की। इससे पहले गुरुवार को भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को कुलभूषण जाधव से मिलने की अनुमति मिली थी। हालांकि तब पाकिस्तान के अधिकारी मौजूद थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को ट्वीट कर दावा किया कि कोरोना वायरस के मामले में उनके मुल्क ने बेहतर लड़ाई लड़ी है, जबकि भारत की हालत काफी खराब है। इमरान खान की ओर से ट्वीट में कहा गया है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देश में हमने सख्त लॉकडाउन लगाया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की लड़ाई पर कई बार अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सवाल उठा चुकी हैं। इस बीच अब इमरान खान ने यह दावा किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान उन शानदार देशों में शामिल है जहां अस्पतालों में कोरोना पीड़ितों का ख्याल रखा जा रहा है और मौत का आंकड़ा कम है। भारत में कोरोना वायरस के कुल मामले 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं। वहीं कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े फैसले लेने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता पर सख्ती दिखाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति इसका पालन करता हुआ नहीं दिखता है तो उनसे बतौर जुर्माना 500 रुपए वसूले जाए। इसके साथ ही उन्होंने टेस्टिंग की संख्या लगातार बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया है। विकास दुबे एनकाउंटर केस में उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए आयोग का गठन किया जा चुका है। विकास दुबे एक खूंखार गैंगस्टर था जिसने 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से हत्या की थी। एनकाउंटर को लेकर लोगों में कई तरह की गलत धारणा है। अपने हलफनामे में योगी सरकार ने कहा कि बारिश और तेज गति के कारण वाहन पलट गया था। वाहन में सवार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। विकास दुबे ने घायल कर्मियों में से एक से पिस्तौल छीन ली। उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने ऐसा करने से इनकार कर दिया और पुलिस पर गोलीबारी की। गुजरात में स्वास्थ्य मंत्री कुमार कनानी के बेटे प्रकाश को फटकार लगाकर सुर्खियों में आई एलआरडी सुनीता यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही है।
सूरत पुलिस कमिश्नर आरबी ब्रह्मादत्त ने सुनीता के खिलाफ 3 आरोपों में जांच के आदेश दिए हैं। इनमें मंत्री के बेटे को फटकार लगाने के मामले की जांच पहले से चल रही है। सूरत पुलिस कमिश्नर आरबी ब्रह्मदत्त ने सुनीता यादव के खिलाफ सड़क पर उठक बैठक कराने और 9 जुलाई से अपनी ड्यूटी से गायब होने के मामले पर जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय शेयर बाजार में बीते कारोबारी दिन की बड़ी बढ़त शुक्रवार को भी बरकरार है, जहां सेंसेक्स करीब 548 अंक की तेजी के साथ 37,020 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 162 अंक की तेजी के साथ 10,902 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं शुक्रवार को डॉलर के खिलाफ रुपया 16 पैसों की मजबूती के साथ 75 रुपए के स्तर पर बंद हुआ। आज काफी दिनों के बाद सेंसेक्स 37,000 अंक के स्तर के ऊपर बंद होने में सफल रहा।